अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी बहुत टाइम के बाद मैं आज आप लोगों के साथ इस तरह की वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इतने टाइम से इट्स बिन लाइक 20 और 22 डेज कि मैं आप लोगों के साथ ना सारे शादी वाले व्लॉग्स शेयर कर रही थी। और मतलब फ्रेंड के घर में भी शादी थी, ऑब्वियसली दो दो शादियाँ थी उसके घर में भी, और फिर मेरे कज़न की भी शादी थी, और एक आध शादियाँ और निकल गई थी ऊपर से, जो मैंने आप लोगों के साथ सब शेयर कर दिया था। और आप लोगों के साथ शेयर करना ना मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लगता है, बट मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह ही कंसीडर करती हूँ। कि यूट्यूब पे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे देखते हैं, तो वो सब भी मेरी फैमिली ही है। अगर मैं व्लॉग अपलोड करते रहूँगी तो ऑब्वियसली हम लोग व्लॉग के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और फिर आप लोग मुझे कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी रिसेंट मेरी वीडियोस जो गई हैं ना, उस पे भी कमेंट्स आए हैं कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, हम वेट कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल, आप लोग मेरा वेट करते हैं, थैंक यू सो मच। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये कमेंट पढ़ के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कमेंट का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूँगी। सो बेसिकली ये है कि जिस तरह से आप लोग मेरा वेट करते हैं ना, सेम उसी तरह से मुझे भी ये रहता है कि मैं जल्द से जल्द ना अपने व्लॉग्स अपलोड कर पाऊँ। बट इतनी सारी मतलब आगे पीछे इतना सारा कुछ चल रहा होता है ना, जिसकी वजह से व्लॉग मेरा डिले हो जाता है। पहले तो मतलब नवंबर के स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल अल्टरनेट डेज़ पे व्लॉग अपलोड करने स्टार्ट कर दिए थे, और बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ना मैं व्लॉग्स अपलोड कर रही थी। बट अब सीज़न चेंज हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली वो बच्चों की तबीयत भी ख़राब रहने लगी, तो इसमें ज़्यादा मेरा टाइम चला जाता है कि मैं बच्चों को पूरा पूरा टाइम देती हूँ, पूरा ध्यान रखती हूँ। तो मैं सोचती हूँ व्लॉग मैं सेकंड प्रायोरिटी पे ले लेती हूँ, अभी बच्चे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। बट इंशाल्लाह अब से आपको मेरे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अच्छी अच्छी बातें शेयर करूँगी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, सो दैट ये है कि किसी को मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल जाए, या थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिल जाएगा ना, तो यार मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। और जब मेरे लॉन्ग वीडियोस से सब्सक्राइबर्स आते हैं ना, तो उसको भी मैं एज अचीवमेंट ही लेती हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स से तो यार इजीली सबके पास सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, बट लॉन्ग से आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट इट्स ओके, धीरे धीरे आ रहा है, इट्स ओके, मुझे ठीक लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, आ तो रहे ना एटलीस्ट। सो अभी यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही थी खाने की, और मैं सोच रही थी यार मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर मेरे माइंड में आया यार विंटर्स आ गई हैं, मटर ही मटर हर जगह दिख रही है, तो क्यों ना मटर पुलाव बनाया जाए। तो मैं यहाँ पर मटर पुलाव की प्रिपरेशन कर रही थी, और उसके साथ साथ अपने घर को भी थोड़ा बहुत समेटती रहती हूँ, साथ के साथ ये सारे काम भी करते रहती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करना चाह रही थी कि शादी से पहले ना मतलब हमें अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो हम उसको कर लेते हैं, अदरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा दूर दूर तक मतलब काफ़ी मतलब गैप रहता है, डिस्टेंस रहता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता जब तक हम अपने पेरेंट्स के घर पर होते हैं, है ना। और फिर जब हमारी शादी हो जाती है तो मुझे तो लगता है पूरी ज़िंदगी बदल गई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा चेंज आता है ना एक लड़की की लाइफ में, वो आता है जी मदरहुड पीरियड में। तो जब आप अपने बेबीज़ को सँभालना स्टार्ट करते हो ना, तो वो होता है जी एक चैलेंजिंग टास्क, और सबसे बड़ा जो चेंज होता है ना वो आता है आपकी लाइफ में। क्योंकि इससे पहले हम क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से सोते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, पीते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, आते हैं घर में और रेस्ट कर लेते हैं। बट जब आप मदरहुड पीरियड में होते हो ना, तो आपने सब कुछ आपके बेबीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब खाएँगे, कब क्या उनको ज़रूरत है। तो वो सारी लाइफ़ आपकी चेंज हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं तो न्यूक्लियर फैमिली में रहती आई हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी सारी मतलब डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जब आप अपने बेबी को भी टेक केयर कर रहे हो, अपने घर को भी देख रहे हो, और आपको खुद को भी देखना है। और मेरे तो सी सेक्शन हुए थे, तो मेरी जर्नी तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट गुज़री थी, तो वो भी इंशाल्लाह कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ यही बात शेयर करना चाह रही थी कि जो मदरहुड पीरियड होता है ना हम वुमेन्स के लिए, वो एक तो होता बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है? इससे मैं डिनाई नहीं करूँगी कि वो बहुत ही प्यारा मतलब एक एक्सपीरियंस होता है हर लड़की की लाइफ में। लेकिन उसके साथ-साथ ना वो बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा के जाता है। सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो हमें रिस्पॉन्सिबल बना के चले जाता है वो टाइम पीरियड, कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम से आके हम पे पड़ गई हैं और हमें मैनेज करना है सब कुछ। और ये आप माने या ना माने, बट हर लड़की, हर औरत बहुत अच्छे से अपना वो टाइम पीरियड मैनेज करती है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। होता है कि हर कोई बच्चों को पहली प्रायोरिटी पे रखता है, घर को दूसरी प्रायोरिटी पे रखता है, कोई होता है कि दोनों ही बैलेंस करके चलता है। और मैं ये कहूँगी कि जो वर्किंग वुमेन्स है ना,
तो उनको तो मैं हैट्स ऑफ करूँगी यार, कि आपको तो मतलब मेरी तरफ से हेड्स ऑफ है कि आप अपने घर को भी, काम को भी, बच्चों को भी मैनेज कर लो। तो बहुत अच्छी बात है। सो बेसिकली ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होंगी, ऐसी लड़कियाँ होंगी जो अभी शादी करके अपने-अपने घर जा रही होंगी। सो ये सोचती होंगी कि यार ससुराल आ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई और फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट प्लीज़ थोड़ा-सा मतलब पेशेंस को बचा के रखें, क्योंकि अभी आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है। और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, उसमें आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं और मल्टीटास्क कर सकते हैं। और ये सिर्फ़ कैपेबिलिटी अल्लाह ताला ने औरतों में ही दी है। अगर आप जेंट्स के ऊपर अपनी बेबीज़ को 1 दिन तो बहुत बड़ा टाइम बता रही हूँ मैं, अगर हाफ डे के लिए भी आप बेबीज़ को छोड़ के चले जाओगे ना, तो फिर तो घर से कॉल्स पे कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। व्हाट्सएप कॉल हो, नॉर्मल कॉल हो, व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो, कुछ भी हो एक्सेट्रा। तो वो इतनी कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं कि मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, तुम घर आ जाओ, फटाफट घर आ जाओ। अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं शादियों को लेकर निकल जाती थी वहाँ से मार्केट, और बस मुझे मार्केट में निकले हुए ही 10-15 मिनट होते थे कि मेरे पास कॉल्स पे कॉल आनी स्टार्ट हो जाती थी। कभी सुहान की, कभी फराज की, कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, घर आ जाओ। तो इसलिए मुझे वहाँ से निकलना ना, ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क लगता है कि मैं अपने घर को छोड़ के या फिर सुहान को फराज के पास छोड़ के चले जाऊँ। या तो मेरे लिए ये होता है कि मैं दोनों को साथ लेके जाऊँ, अदरवाइज़ फिर ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं अम्मी के घर जाऊँगी ना, तभी मैं इकट्ठे से शॉपिंग कर लूँगी, क्योंकि अम्मी के घर पर ना बहुत सारे मतलब माशाल्लाह लोग हैं, तो वो कोई ना कोई टेक केयर कर लेता है बच्चों का, और फिर मैं आराम से अपनी शॉपिंग कर लेती हूँ। अम्मी के घर से जब शॉपिंग के लिए निकलते हैं ना, तो आराम से 2 ढाई घंटे घूम फिर के फिर आ जाते हैं हम वापस। क्योंकि उस दिन भी जब मैं शॉपिंग गई थी ना, तो तब भी इल्सा को और मुझे एटलीस्ट कोई 3 घंटे हो गए थे मार्केट में घूमते घूमते, और फिर तब हम घर आए थे। तो आराम से मतलब अम्मी थी, आप ही थी घर पे, और फिर यूसरा भी आ गई थी ऑफिस से, बाकी सब बच्चे भी होते तो वो आपस में खेलते ही रहते हैं। तो इसलिए जी मैं अम्मी के घर से ही शॉपिंग करने के लिए ज़्यादातर निकलती हूँ, अपने घर से बहुत रेयरली निकलती हूँ। मेरे व्लॉग्स भी आप देखते हैं, जब मैं अपने घर में होती हूँ तो ज़्यादातर मैं घर के ही व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मार्केट निकलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है उस टाइम पे। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए जी, मैं खाना शाना बना रही हूँ, और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों से ये सारी बातें कर रही थी, क्योंकि मेरे माइंड में एकदम से आ गया था कि यार हम मतलब जब तक हम अपने माँ बाप के घर में होते हैं और जब तक हम अनमैरिड होते हैं, तब तक हमारी लाइफ कुछ और होती है। फिर एकदम से ही कितना बड़ा सा चेंज आ जाता है शादी होने के बाद, और फिर जब आप मदरहुड पीरियड में आ जाते हो, तब तो बिल्कुल ही मतलब आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है, और आप मतलब पूरे डिपेंडेंट हो जाते हो अपने बच्चों की टाइमिंग के ऊपर, कि वो बच्चे आपके कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, सब कुछ आपका उसी पे डिपेंड करता है। आपका खाना पीना भी उसी पे डिपेंड करता है। इवन अगर आपके पास ना आपके लिए बहुत ही कम टाइम होता है, और वो टाइम पीरियड जो होता है ना, वो बहुत मतलब मुश्किल भी होता है और अच्छा भी होता है, मतलब दोनों ही तरह का एक्सपीरियंस देके जाता है वो आपको। और वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलता है, मतलब आपके ज़िंदगी के आखिरी वक्त में भी वो आपको याद रहेगा हमेशा, और उससे आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो बेसिकली वो टाइम मैनेजमेंट जो है ना, थोड़ा-थोड़ा मैंने वहाँ से भी सीखना स्टार्ट करा था, क्योंकि जब शादी हुई थी ना, तब तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था सब कुछ मैनेज करना, और मैं किस तरह से मैनेज करती थी वो सिर्फ़ मैं जानती हूँ। और मेरा घर कई बार ऐसा होता था शुरू-शुरू में तो, कि मेरा घर पूरा फैला पड़ा रहता था, मेरा किचन एकदम मेसी रहता था, और मैं न्यूक्लियर फैमिली में थी ऑब्वियसली, तो फिर मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं था। तो मैं क्या करती थी, फिर मैंने धीरे-धीरे ना अपने आप को टाइम देना शुरू करा। मैंने कहा नहीं बुशरा, थोड़ा बैठो, सोचो फिर किस तरह से मैनेज करना है सब कुछ, क्योंकि तुम्हें ही करना है, तो फिर इसलिए तुम्हें मैनेज करना आना चाहिए। फिर मैंने अपने आप को टाइम दिया, फिर मैंने थोड़ा सोचा कि मैं किस तरह से मैनेज कर सकती हूँ। तो जब सादिया का नैप टाइम होता था ना, तो उस टाइम पे मैं अपने घर को आराम से देख लिया करती थी, और जो भी डस्टिंग क्लीनिंग होती थी वो कर लिया करती थी, किचन को क्लीन करना है वो कर लिया करती थी, ठीक है। फिर सादिया, छोटे बच्चे तो ऑब्वियसली वो कितनी देर तक सोते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, फिर उसके बाद वो उठ जाते हैं। फिर 1-2 घंटे बाद जब सादिया उठ जाती थी, सादिया के साथ खेला वहला, थोड़ा बहुत उनको फीड वगैरह कराया, और फिर उसके बाद क्या होता था, सादिया थोड़ी देर खेलती थी, और फिर उसकी 2-3 घंटे के बाद उसको दूसरा नैप लेना होता था। तो उस नैप में भी मैं फिर अपने घर का जो मेरा पेंडिंग काम होता था वो सारा निपटाती थी। फिर जो थर्ड नैप होता था ना सादिया का, उस नैप में मैं सादिया के साथ सोती थी थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह से फिर धीरे-धीरे करते-करते ना वो मेरा रूटीन का हिस्सा बनता गया, और फिर मैं मैनेज करती गई। तो अगर आप भी न्यूक्लियर फैमिली में हो ना, तो आप स्टार्टिंग में अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दो कि आपने किस तरह से सब कुछ मैनेज करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग धीरे-धीरे वो आपकी रूटीन का हिस्सा बनता जाएगा, और आप यकीन करें कि आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ अपना घर और अपने बच्चे आराम से आप सँभाल पाओगे। और बस फिर इसी तरह से मैंने भी अपना जो वो मदरहुड पीरियड था ना, वो अच्छे से एन्जॉय भी कर पाई थी। हाँ, ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, समझ नहीं आता था कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, क्या चीज़ कब करनी है।
कुछ समझ नहीं आता था। बट धीरे-धीरे जब मैंने अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करा, मैनेज करना स्टार्ट करा, तो फिर वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें मैनेज होती गई और आज तक मैं अपनी न्यूक्लियर फैमिली में अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने काम को, अब तो मैं यूट्यूब पर भी हूँ, उस टाइम तो मैं यूट्यूब पर भी नहीं थी, तो तब भी मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह या ये कह सकते हैं कि बच्चे थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो तो ठीक है, वो हैं, लेकिन वो थोड़ी-सी श्रिंक होती जाती हैं। क्योंकि छोटे जो बेबीज़ होते हैं ना बिल्कुल न्यूबॉर्न, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है क्योंकि वो भी नए-नए हैं और आप भी नए-नए मदरहुड पीरियड में आए हो, तो ऑब्वियसली वो दोनों के लिए नया टाइम है, तो वो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। बट उस टाइम को अगर जो बहुत खूबसूरती के साथ और अच्छे से मैनेज कर लेगा ना, तो वो डेफ़िनेटली आपको हमेशा याद रहता है। और इसी तरह से मैं कहूँगी कि लड़कियों में वो पावर होती है, हिम्मत होती है और अल्लाह ने वो ताकत भी दी है कि वो अपने घर को, अपने बच्चों को, सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज कर पाती है। तो ये बस यहाँ पे मैं अब बना रही थी जी फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों के लिए। और बच्चों को मतलब आप कहेंगे जी हर वक़्त आप बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ बना के खिलाते रहते हो, तो मेरे बच्चों को यही पसंद है, तो मैं बच्चों को यही बना के खिलाती हूँ। और जब मैं मैकरोनी वग़ैरह खिलाती थी, तो तब भी मेरे पास कमेंट्स आते थे कि आप हर वक़्त मैकरोनी बनाते रहते हो बच्चों के लिए, मैगी बनाते रहते हो, मैकरोनी बनाते रहते हो। तो यार ऑब्वियसली बच्चे जो खाते हैं ना, मैं वही प्रेफ़र करती हूँ कि मैं वही बना के दे दूँ। और मैकरोनी जो है ना, वो हमेशा आटे वाली मैं यूज़ करती थी और अब तो मैं काफ़ी टाइम से मैकरोनी नहीं बना रही हूँ। अपने वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा मैं मैकरोनीज़ नहीं बनाती। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर बच्चे ने फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं ना, तो भी मैं घर पे बनाऊँगी। और आपने ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि बच्चों को मैं इस तरह के जो स्नैक्स होते हैं ना, वो मैं घर पे ही बना के देती हूँ। रेडीमेड मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ और या फिर मैं रमज़ान में यूज़ करती हूँ, जब मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होती है ना, तब मैं रमज़ान में रेडीमेड कुछ स्नैक्स वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं घर पे ही बनाना प्रेफ़र करती हूँ और फिर साथ के साथ वीडियो भी शेयर हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो ठीक अच्छा ही लगता है। और अब तो ऐसा हो गया कि अगर मैं आप लोगों के साथ अपना कोई वीडियो शेयर नहीं करती ना, तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा-सा रह गया है, मैंने अपनी फैमिली के साथ कुछ शेयर नहीं करा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मोबाइल में बैटरी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो वीडियो बनाना रह जाता है। तो एनीवेज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ देखिए जी हमारे जो फ्राइज़ है ना, वो बन के हो गए रेडी और पीरी-पीरी मसाला मैंने डाल दिया था। अच्छा इसमें मसाला ना थोड़ा ज़्यादा हो गया था, फराज़ ने भी खाया था ना, तो उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब तीखा लग रहा था और बच्चों ने भी मतलब सब झाड़-झूड़ के खाया था और केचअप के साथ खाया था। बट मुझे ठीक लग रहा था। मैंने कहा ठीक है यार, कभी-कभी इतना स्पाइसी भी ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी चाय भी रेडी हो गई थी और शाम का टाइम है, तो ऑब्वियसली चाय ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब फराज़ होते हैं ना घर पे, तो स्पेशली बनाती हूँ मैं चाय। अदरवाइज़ फिर मेरा तो ये हो जाता है कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद पी लूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने दस्तरख़्वान बिछा लिया था और फिर हम लोगों ने फ्राइज़ वग़ैरह एन्जॉय करे थे और उसके साथ-साथ जी चाय पी थी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो और आपको मेरे इस व्लॉग से कुछ ना कुछ तो आपको मोटिवेशन मिला होगा, सीखने को मिला होगा। जो न्यूली मैरिड हैं और न्यूली मदरहुड पीरियड में आई हैं, तो उन गर्ल्स के लिए ये ज़रूर हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।